हेलो बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को समझने के लिए ये जरूरत सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि हम सरकार से समझते क्या है और सेल्फ लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। यानी कि स्थानीय सरकार वह सरकारें होती हैं जो लोकल लेवल पे यानी स्थानीय स्तर पर आम पब्लिक के लिए काम करती हैं और आम लोगों के लिए उसकी आम लोगों के कामों को पूरा करने के लिए जिनकी स्थापना की जाती है और उन्हीं कार्यों को करने के लिए स्थानीय नागरिकों की जिसमें सहभागिता होती है। तो लोकल गवर्नमेंट के पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिनके बारे में समझेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसके अर्थ क्या है और इसके कार्य क्या है। अगर मीनिंग के बारे में बात करते हैं तो मीनिंग का इसका अर्थ समझने के लिए हम ये जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द state government, while the local self-governance is called the institution of पंचायती राज और स्टेट म्यूनिसिपैलिटी। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय सरकार वह रोजाना स्थानीय सरकारों का वह भाग है जो स्थानीय स्तर पर लोगों के दिनचर्या के कामों को पूरे करते हैं और जो स्थानीय सरकार यानी राज्य सरकारों के बिहाफ पर काम करती हैं, जिन्हें हम पंचायती राज या स्टेट म्यूनिसिपैलिटी के रूप में जानते हैं, जिनका काम स्थानीय स्तर पर स्वयं शासन करने का उद्देश्य होता है। इसके बारे में परिभाषा देते हुए आपके G.D.H. कोल ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट इज एन द अथॉरिटी विच enjoys द राइट कॉन्फर्स ऑन इट्स लिमिटेड एरिया, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय सरकार का अर्थ वो होता है जो अपने शक्तियों का उपयोग एक सीमित दायरे के अंतर्गत करती है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर आशीर्वादम ने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की परिभाषा देते हुए कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएटेड by and the act of the central government in which and the area such as the town or village has the representative elected by the public and who exercise the legal right for the welfare in their local jurisdictions। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय सुशासन उस प्रशासन का वो भाग होता है जिसकी उत्पत्ति एक स्थानीय या केंद्रीय सरकार द्वारा एक गांव या एक कस्बे के चुनिंदा यानी कि जिसे हम कह सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और जिनको हम कुछ अधिकार देते हैं अपनी सरकारों को चलाने के लिए ही, वही सरकारें चलाने के लिए ही हम अपने स्थानीय स्वशासन के निर्माण का कार्य पूरा करते हैं और जिनके पास कुछ अधिकार होते हैं और जिनके पास उन कार्यों को पूरा करने की शक्तियां भी होती हैं। अब इनकी परिभाषाओं को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि आखिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है। पहली बात समझते हैं कि पहला जो कारण समझ में आता है कि इसकी आवश्यकता का क्या कारण है, तो हम ये देखते हैं कि टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पब्लिक। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय लोगों के साथ उनके डायरेक्ट यानी कि रिलेशन यानी कि संबंध यानी कि स्थानीय सरकारें जो होती हैं वो आम जनता के साथ सीधे संपर्क में रहती हैं और उन्हीं के हित में काम करती हैं। दूसरा कारण है इन द फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ
गवर्नेंस यानी कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण का एक हिस्सा है। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन एक विकेंद्रीकरण का प्रशासन का विकेंद्रीकरण का एक साधन है। इसके अतिरिक्त तीसरा पॉइंट जो हम इस पे डिस्कस करते हैं वो पाते हैं कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लोकल मैटर्स यानी कि स्थानीय स्थानीय मुद्दों के बारे में जो भी स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको पूरा करने के लिए एक व्यापक मैनेजमेंट की स्थापना भी कराई जाती है। और चौथा जो विषय होता है टू अवेकन द इंटरेस्ट अमंग द पब्लिक टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर यानी कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ आम जनता के उन स्थानीय मुद्दों के भी तरफ स्थानीय मुद्दों के तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं जो उनके लोकल यानी स्थानीय मुद्दे के होते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं टू लिमिट द ड्रॉबैक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही की कमजोरियों को भी सीमित करता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि जब हमारा प्रशासन का दायरा बहुत बड़ा होता है तो उसके साथ साथ नौकरशाही की बहुत सारी बुराइयां भी देखने में आती हैं और इन्हीं बुराइयों को दूर करने का काम हमारी स्थानीय स्वशासन करता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। और जो अंतिम विषय होता है जो हम इसकी आवश्यकता की व्याख्या करते हैं तो हम ये देखते हैं टू क्रिएट द इंटरेस्ट अमंग द पॉलिटिकल एजुकेशन यानी कि राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का भी स्थानीय स्वशासन एक साधन है। स्थानीय स्वशासन एक सबसे पहला पावधान है जिसके वजह से स्थानीय लोगों में राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे इन विषयों पर चर्चा करने के बाद हम ये देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन के कार्य क्या होते हैं। स्थानीय स्वशासन अपने कुछ कार्यों को भी करता है जिनको पूरा करने के लिए ही इनकी स्थापना की जाती है। पहला कल्चरल डेवलपमेंट वर्क यानी कि स्थानीय विकास के स्थानीय सांस्कृतिक विकास के कार्यों को पूरा करना यानी कि जो लोकल लेवल पे आम नागरिकों के सांस्कृतिक कार्य होते हैं जो उनके सांस्कृतिक विकास के जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए स्थानीय स्वशासन कार्य किए जाते हैं। और अगर इन विषयों पर देखें तो अब इनके कार्यों में एक आता है अन्य कार्य आता है सोशल एंड हेल्थ केयर रिलेटेड वर्क यानी कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को पूरा करना। सोशल यानी कि सामाजिक और हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य संबंधित कार्य जो होते हैं यानी सोशल से जुड़े हुए कार्य यानी कि समाज से जुड़े हुए जैसे विद्यालय स्कूल और आपके सामाजिक घर और शौचालय ये सब आपके सामाजिक कार्यों में आते हैं। और हेल्थ केयर यानी अस्पताल सामुदायिक अस्पताल दवाखाना और भी चिकित्सा केंद्र ये सब भी कार्य इनकी स्थापना करने का कार्य भी आपके स्थानीय सरकार ही करती है। अब हम देखते हैं और इन कार्यों के बारे में व्याख्या करते हुए देखा जाता है जिसमें आता है वर्क फॉर पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब कि लोग आम जनता के उपयोग के साधन के जो कार्य होते हैं उनको करने का भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है। यानी कि जैसे सड़कें बनाना नल लगवाना पेड़ लगवाना और आपके जैसे हम कह सकते हैं कि छाया घर बनवाना आराम गृह बनवाना पंचायत घर बनवाना विवाह घर बनवाना ये सब काम पब्लिक यूटिलिटी के होते हैं जिनका उद्देश्य लोगों के आम जनता के कामों को आसान बनाना है। इसके अतिरिक्त वर्क फॉर पब्लिक सिक्योरिटी यानी कि आम लोगों की
सुरक्षा के भी कार्यों को भी देखना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम होता है। जैसे कि आप चौकीदार बैठाना, चौकी लोकल लेवल पे इस चौकियाँ और पुलिस थाने, ये सब भी काम जो होते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए भी, लाइट लगवाना, कैमरा लगवाना। अब इन कार्यों को करने के लिए स्थानीय सरकारें बहुत जागरूक हो चुकी हैं। अब पब्लिक सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे छोटी-छोटी दूरियों पे कुछ लोगों को आपने चौकीदार के लिए बैठा दिया गया, जिससे आपके विद्यालयों को, पब्लिक बैंकों को, और भी काम ऐसे होते हैं जिनकी सिक्योरिटी पैसा जमा करने के लिए जैसे बैंक बनवाते हैं, उनकी सिक्योरिटी गार्ड या ऐसा कोई काम, थाना बनवाना या महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड बैठाना, ये सब भी काम जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है। अब आगे देखते हैं कि वर्क फॉर पब्लिक कन्वीनियंस, यानी कि लोगों की सुविधाओं के लिए आप क्या काम करते हैं। पब्लिक कन्वीनियंस का मतलब कि जैसे बसें चलवाना पब्लिक कन्वीनियंस में आता है, ऑटो रिक्शा, लोगों को सुविधाएं देना, सड़क ठीक से बनवाना, सड़क के किनारे बेंचें लगवाना और उन पे शेड डलवाना, ये फिर पब्लिक कन्वीनियंस का। जगह जगह पर पानी के लिए नल लगवाना, घड़े लगवाना, ये सब काम भी पब्लिक कन्वीनियंस, मतलब लोगों की सुविधाओं के लिए, जो भी आने जाने के लिए आवागमन के जो कार्य किए जा सकते हैं, वो कार्य भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन के तहत ही कार्य किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं वर्क फॉर पब्लिक बेनिफिट, यानी कि लोगों की सुविधाओं के लिए क्या काम आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है। यानी स्थानीय स्तर पर जो भी काम आप पब्लिक के फायदे के लिए करते हैं, वो काम आपके वर्क फॉर पब्लिक बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे दुकानें बनवाना, यानी कि लोगों को सुविधाएं देना, कि बाजार लगवाना, मेला लगवाना, ऐसा रास्ते में आपको वो लोगों को जगह जगह पर बूथ बनवाने, फोन लगवाना, ये सब काम भी आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि आपके गांव के बाहर सड़क पे विद्यालय बन गए, विद्यालय के आसपास बाजार बन गए, दुकानें खुल गई, उन दुकानों में फोन की सुविधा के लिए, इंटरनेट की सुविधा के लिए, पेपर के, किसी भी सामान के लिए आपको जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे फोन पे लगवाना, पीसीओ बनता, अब तो ये सब कम हो गया, लोगों के पास मोबाइल यानी मोबाइल है तो उनको रिचार्ज करने की भी सुविधा देनी पड़ती है। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इनके फंक्शंस को देखते हुए, कि कंक्लूजन पे आते हैं, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक के जो भी काम होते हैं, वे सारे काम आपके लोकल सेल्फ या गवर्नमेंट करती है, यानी कि स्थानीय स्वशासन यानी सरकारों द्वारा किया जाता है। बच्चे के जन्म से लेकर के, यानी उसके पैदा होने से लेकर के उसके जन्म का पंजीकरण से लेकर के उस बच्चे के सारे रिकॉर्ड रखना, उसका जन्म का पंजीकरण करवाना, बर्थ सर्टिफिकेट देना, और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसके मृत्यु का भी प्रमाण पत्र देना भी आपके स्थानीय सरकारों का काम होता है। यानी आपके जो पंचायत का होता है, वो आपके वहाँ लोकल में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, सबका वो रिकॉर्ड रखता है, यानी कि उस व्यक्ति का कब जन्म हुआ, उसका पंजीकरण हुआ है कि नहीं, और जो व्यक्ति मर गया है उसका उसके वोटर लिस्ट से, उसके परिवार के सदस्यों के संख्या के रूप से, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप जो राशन कार्ड है उससे उसका नाम जुड़वाना, हटवाना, और उसका मृत्यु का प्रमाण पत्र देना, उसके पेंशन का काम करना, उसकी विधवा पेंशन का काम करना, जितने भी काम होते हैं ये आपके सारे स्थानीय सरकारें ही करती हैं। अब हम आते हैं और देखते हैं कि अगर स्थानीय स्वशासन सरकारें ये सब काम करती हैं तो इनके इनकम के क्या स्रोत
है भाई, हर काम को करने के लिए पैसा चाहिए, तो बिना पैसे के कोई काम तो हो नहीं सकता। इसलिए अब हम इनके इनकम पे आते हैं कि इनके आपके स्थानीय स्वशासन के सरकारों के आय के स्रोत क्या है। पहला आय का स्रोत है लोकल टैक्सेस, यानी कि स्थानीय कर। स्थानीय कर में जैसे कि हाउस टैक्स, यानी कि आपके मकान का जो हाउस टैक्स होता है, यानी कि गृह कर। गृह कर यानी स्थानीय सरकारें हर साल कुछ मिनिमम चार्जेस घरों पर लगाती है, जिसको वो वसूलती है, और उन्हीं घरों के करों से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आय के स्रोत प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, पैसेंजर्स एंड गुड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, यानी बिजली का स्थानीय बिजली का आपका किराया, जो आपने मीटर यूज करा है, आपने मेले में बत्ती यूज करी। मान लीजिए बिजली विभाग तो अलग होता है, लेकिन आपने स्थानीय स्तर पे जो काम कर रहे होते हैं उसकी अतिरिक्त बिजली का आप उपयोग करते हैं। जैसे शादी विवाह, किसी कार्यक्रम में, मेले में या ठेले पे आपने कोई बिजली का वो लिया है, तो उसके लिए भी आपको बिजली का बिल या कर देना पड़ता है, जिसका जो इनकम का स्रोत होता है आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ वाटर टैक्स भी लिया जाता है। रोड टैक्स सबको पता है कि आप जो रोड यूज करते हैं उसका आप स्थानीय एक मतलब कि आप जो रोडें जिनका निर्माण होता है उसको बनवाने के लिए पैसा चाहिए, तो उनके इनकम का स्रोत कहाँ से आता है? इन्हीं लोगों के आपके रोड टैक्स से आता है। और इसके अतिरिक्त यानी कि जो सामान आप लेकर के आते हैं बाहर से, आप अपने स्थानीय स्तर पर किसी शहर में, वहां से भी आपके लोकल लेवल पर आपसे कर वसूला जाता है। इसके साथ साथ इनकम टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, यानी कि सिनेमा, प्ले हाउस, फेयर एक्सेट्रा, यानी कि जो आपके शहरों में पिक्चरें लगती हैं उसमें से भी आपसे एंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि मनोरंजन कर वसूला जाता है। प्ले हाउसेस यानी कि आप कोई तरीके का नाटक गृह होता है, मेला होता है, उस तरीके से भी आप एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलते हैं। और इस सबसे बड़ा जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को, यानी कि सरकारों को स्थानीय और केंद्रीय सरकार भी अपने आय के स्रोतों में से कुछ प्रतिशत आय के स्रोत आपको इनके माध्यम से भी, सरकारों के माध्यम से भी दिए जाते हैं, और जो इनके आय के स्रोत होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फायदे क्या हैं, यानी कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज आती है जिसको हम देखते हैं कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लोकल मैटर्स, यानी कि स्थानीय मुद्दों को अच्छे से पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर उन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है और उनके लिए एक उचित प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है जो स्थानीय स्तर पर ही संभव है, और उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए आपके स्थानीय सरकारों का निर्माण किया जाता है। और विषय देखें तो उसमें हम पाते हैं कर्स द वर्कलोड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकारों के कामों के बोझ को भी कम करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त टू अवेकन द इंटरेस्ट टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर, यानी कि स्थानीय मुद्दों के, स्थानीय विषयों से संबंधित जो भी विषय होते हैं, जैसे नित्य नए विषय जो आते हैं उनको भी पूरा करने के लिए, उनमें भी इंटरेस्ट जगाने के लिए, उसमें भी किसी भी तरीके का आप क्या कह सकते हैं कि उन मुद्दों को हम मतलब कि उन जागरूकता फैलाने के लिए भी हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंट मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा के महत्वता को बताने के लिए भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट, यानी कि आपकी जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनके कामों में भी सहायता देने के लिए भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का
प्रयोग किया जाता है, इन्हीं के लिए हम इनकी स्थापना करते हैं और इन्हीं की वजह से ये काम पूरे किए जाते हैं। और अंतिम विषय हो जिसे हम कह सकते हैं वो होता है इकोनॉमिकल, यानी कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है वो हम देखते हैं कि इसके ये एक तरीके से कम खर्चीली विषय हो जाते हैं। हम जो काम अपने, यानी कि आप जिस किसी का सरकार को कहेंगे कि वो स्थानीय लेवल पे उसको काम पूरा करें तो स्थान सरकार केंद्रीय सरकारों को उन कामों को पूरा करने में अत्यधिक समय लग सकता है, लेकिन अगर यदि उसको हम लोकल लेवल पे पूरा करें तो वो कम खर्चे में और कम समय में भी पूरा हो जाता है। अब जो विषय है वो आता है कि इनकी आवश्यकता क्यों है। इनके जो विषय है उसको पूरा करने के लिए आखिर नेसेसिटी कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो क्या परिस्थितियां हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सहायता पहुंचाती हैं, उनको उनकी आवश्यकता को उनके सफलता प्राप्त करने के लिए वो क्या विषय हैं जो इनको सफल बनाने के लिए आवश्यक है। पहला चीज हाई मॉरल कैरेक्टर, यानी कि जो आपके नेता हों, मंत्री हों, जो आपके लोकल प्रतिनिधि हों, उनका कैरेक्टर मॉरली हाई होना चाहिए, यानी कि उनका कैरेक्टर जो है, उनका जो चरित्र है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग द हेल्दी पब्लिक ओपिनियन, यानी कि आम जनता के राय को बहुत अच्छी तरीके से, यानी एक स्वस्थ पब्लिक ओपिनियन का हम निर्माण करते हैं। उसी के वजह से हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल होती है, यानी आम जनता का एक स्वस्थ आम जनता की राय का निर्माण करना ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सक्सेस के लिए बहुत एक आवश्यक बेसिक नीड जो है वो पूरा करती है। प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर फ्रेंचाइज, यानी कि उसको पूरा करने के लिए एक आपको उचित मेहनत की आवश्यकता है। फिर इसके बाद सोशल हार्मनी बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड द लोकल फिट बिटवीन, यानी कि जो प्रशासनिक आप कह सकते हैं कि एक सोशल हार्मनी यानी सौहार्द का माहौल बना रहे, यानी कि प्रशासन का जो आप पे कंट्रोल हो और जो आपके लोकल फ्रीडम है, यानी उसकी लोकल स्थानीय स्वतंत्रता के बीच आपके कंट्रोल और फ्रीडम के बीच एक तालमेल बना होना बहुत जरूरी है। और जो हम अंतिम विषय पे चर्चा करें, सफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि पर्याप्त आर्थिक सहायता के बिना कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती। और अंत में हम देखते हैं मैसिव अप्रोच, यानी कि एक ऐसा अप्रोच जिसके वजह से हम इसको सफल बना सकेंगे। अब इस विषय के साथ पढ़ते हुए हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पे आपकी यदि कोई क्वेरी हो, कुछ प्रश्न बनते हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।